महाराष्ट्र में कैबिनेट के शपथ ग्रहण के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंत्रिमंडल का बंटवारा किया। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्रालय समेत 5 विभाग अपने पास रखे। मंत्रिमंडल बंटवारे में डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को भी अहम जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को शहरी विकास समेत 3 विभाग मिले। मंत्रिमंडल बंटवारे में अजीत पवार को जिम्मेदारी, एनसीपी प्रमुख और उप मुख्यमंत्री अजीत को वित्त और योजना के साथ साथ स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट का मंत्रालय। राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर। शहर में लगे पोस्टर में राहुल गांधी से कई तीखे सवाल दागे गए। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ लगे पोस्टर हटाए गए। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए होर्डिंग फाड़ी गई। बाराबंकी में समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव का विवादित बयान। कहा, बीजेपी सरकार हिंदू आतंकवादी संगठन है। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन। ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। सपा विधायक के बयान पर बीजेपी ने उठाए सवाल। शहजाद पूनावाला ने कहा, इंडी अलायंस में हिंदू विरोधी मानसिकता है। पुष्पा फिल्म के प्रीमियर के दौरान हुए हादसे में एआईएमआईएम विधायक अकबरुद्दीन का दावा। कहा, हादसे में एक और औरत की मौत हुई और हीरो फिल्म देखकर वहां से चला गया। पुलिस वाले आकर बोले कि भगदड़ हो गई, स्टैम्पेड हो गया, तो उसके बाद में वो फिल्म स्टार पलट के ऐसा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं अब तो पिक्चर हिट होने वाली है। देखकर उठकर जाते वक्त भी वो स्टैम्पेड को नहीं देखे, वो फिर गाड़ी में बैठ के ऐसा वेव कर लेते हुए गए। क्या मैं सही हूं या गलत हूं सर, आप बोलिए। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने ओवैसी के सवाल पर दिया जवाब। कहा, परमिशन नहीं देने पर भी अल्लू अर्जुन आए और उन्होंने रोड शो किया। 2 तारीख वो दरखास्त किए, 3 तारीख पुलिस वाले उसको रिफ्यूज कर दिए, सीधा रिटर्न में भी दे दिए। उसके बाद 4 तारीख जो हीरो आया आरटीसी एक्स रोड से, गाड़ी के रूफ टॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो बनाया। फिल्म पुष्पा के प्रीमियर के दौरान हुए हादसे में अभिनेता अल्लू अर्जुन ने दी सफाई। कहा, मेरा चरित्र हनन किया जा रहा है। अंबेडकर नगर में ऑनर किलिंग में पिता पुत्र को आजीवन कारावास की सजा। बेटी की हत्या कर शव को खेत में गाड़ दिया था। महोबा में युवक ने गोली मारकर की खुदकुशी। पुलिस आत्महत्या के कारणों का फिलहाल अब पता लगा रही है। बागपत में बंद कमरे में मिला सरकारी कर्मचारी का शव। कमरे में गैस हीटर जल रहा था। दम घुटने से मौत की आशंका। रायबरेली में छात्रों के 2 गुटों में विवाद। जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट के दौरान कई छात्र घायल। बुलंदशहर में आत्महत्या करने का लाइव कर रहे व्यापारी को पुलिस ने जिंदा बचाया। व्यापारी ने भाइयों पर शोषण और प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सहारनपुर में बदमाशों ने जन सेवा केंद्र पर हथियारों के बल पर लूट की। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी। भारी फोर्स मौके पर मौजूद। शाहजहांपुर में तालाब में शव मिलने से हड़कंप। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस मामले की फिलहाल अब जांच में जुटी है। मुजफ्फरनगर में एसटीयू की टीम और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कैफे में मिला आपत्तिजनक सामान। पुलिस ने कैफे को सील कर दिया। गाजियाबाद में पुलिस ने मांस से भरा ट्रक किया जब्त। ट्रक में करीब 22 टन मांस भरा था। मांस साहिबाबाद की एक फैक्ट्री में जा रहा था। गाजियाबाद में पुलिस ने गैंगस्टर संजय सूरी की 9 करोड़ की संपत्ति कुर्की। संजय सूरी के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। जौनपुर में लुटेरों ने सेल्समैन के 20,000 रुपए उड़ाए। सेल्समैन को चकमा देकर उसके बैग में रखा 20,000 रुपए लेकर फरार। रायबरेली में बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर। हादसे में दंपत्ति समेत 3 की मौत। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर फरार। हिमाचल के डलहौजी में हिमाचल रोडवेज की बस फिसली। ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। पंजाब के मोहाली में हाई राइज बिल्डिंग गिरी। इमारत गिरने के बाद कई लोग मलबे में दबे। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बिल्डिंग के पास ही दूसरी बिल्डिंग में दरअसल काम चल रहा था। दूसरी बिल्डिंग में खुदाई का काम चल रहा था जब यह बिल्डिंग गिरी है। शिमला के कृष्णा नगर में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग। बिल्डिंग में आग लगने से हड़कंप।
वाराणसी के मुस्लिम बाहुल इलाके में चलेगा बुलडोजर। अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय नजर आया। जौनपुर से मुस्लिम इलाके में मिला क्षतिग्रस्त शिवलिंग। भारी संख्या में पीएससी मौके पर पहुंची। विवादित मूर्ति को जिला प्रशासन ने कब्जे में लिया। बुलंदशहर में भी मुस्लिम बाहुल इलाके में मिला प्राचीन मंदिर। मंदिर की दीवार को ढककर उसमें भरा गया था कूड़ा। बीएचपी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में पूजा अर्चना की मांग की। संसद में बाबा साहब आंबेडकर के संविधान का विवाद अयोध्या तक पहुंच गया है। संत समाज ने राहुल गांधी और खड़गे के पोस्टर पर कालिख पोती है। संभल के कार्तिकेय महादेव मंदिर में कराया गया दगिया विशाल भंडारा। 40 साल बाद पहली बार विशाल भंडारे का आयोजन। भंडारे में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। उधर बरेली में 40 साल से मुस्लिम कब्जे से मुक्त कराए गए श्री गंगा महारानी मंदिर में पूजन और आरती का आयोजन। मंदिर पर मुस्लिम समुदाय ने किया था कब्जा। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग को बिजली विभाग ने जारी किया नोटिस। 15 दिन के जुर्माने की रकम अदा करने का नोटिस। हरियाणा के पलवल में खुले में मांस की बिक्री से लोग नाराज। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम से खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने की मांग भी की गई। बिहार के सीतामढ़ी में निजी नर्सिंग होम में बिल नहीं देने पर मरीज और उनके परिजनों को बनाया बंधक। डीएम के आदेश पर मौके पर पहुंचे डीसीएम ने मुक्त कराया। सहारनपुर में किसान यूनियन ने एडीएम को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। कलेक्ट्रेट में किसान अपनी मांगों को लेकर दरअसल धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बुलंदशहर में फूड विभाग ने 5 दुकानों पर की छापेमारी। सिंथेटिक पनीर की मिली शिकायत। पनीर, फ्रोजन मटर और सोया चाप के सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। बागपत में शिकारियों के शिकंजे में फंसा तेंदुआ। वन विभाग ने रेस्क्यू कर तेंदुओं को अपने कब्जे में लिया। शिकारियों ने क्लच वायर का शिकंजा बनाकर तेंदुए को जाल में फंसाया। गाजियाबाद में एक पालतू बिल्ली के लोग दीवाने। बिल्ली घर के लोगों के कहने पर दरवाजा तक खोल देती है। बरेली में हटाया गया अतिक्रमण। सीएमओ की शिकायत पर जिला अस्पताल की सड़क से हटाई गई तमाम अवैध दुकानें। ब्राजील के मिनास शहर में एक यात्री बस और ट्रक की भीषण टक्कर। हादसे में 37 लोगों की मौत, करीब 13 लोग घायल। बस में 45 यात्री सवार थे। आगे बढ़ेंगे जहां पर लंदन के सबसे मशहूर डिपार्टमेंट स्टोर हैरोड्स के दर्जनों कर्मचारियों ने हड़ताल की है। वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर यह हड़ताल की गई। सऊदी अरब ने जर्मनी में क्रिसमस बाजार पर हुए हमले की निंदा की। जर्मनी के मैग्डेबर्ग में हुआ था आतंकी हमला। कैलिफोर्निया के वेंडेन्सबर्ग स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किए गए 9 रॉकेट। स्पेस फोर्स बेस से फाल्कन 9 रॉकेट पर 30 पेलोड दरअसल लॉन्च किए गए हैं। सीरिया में नई सरकार के साथ सुलह करने के लिए सीरियाई सैनिक जुटे। दमिश्क में सुलह केंद्रों पर लंबी कतार नजर आई। कजान में बारूद प्लांट में जोरदार धमाका। आपातकालीन सेवाओं के लिए इमरजेंसी की घोषणा। ड्रोन हमले से धमाके की आशंका है। यमन से दागे गए रॉकेट में तेल अवीव के एक इलाके को बनाया गया निशाना। हमले में कई लोग घायल हुए। तो वहीं आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश को किया संबोधित। कहा रूसी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला जारी रहेगा। तो वहीं गाजा पट्टी में 19 लोगों को किया गया अंतिम संस्कार। मरने वालों में 12 बच्चे भी शामिल। इजरायली हमले में हुई थी मौत। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून के महाभियोग के खिलाफ लोगों ने किया प्रदर्शन। सियोल में हजारों प्रदर्शनकारी सड़क पर नजर आए। यूक्रेन के खार्किव के लिप्स इलाके में किया जमीनी हमला। हमले में यूएवी और स्वचालित हथियारों से लैस दर्जनों जमीनी ड्रोन शामिल थे। जर्मन ऑटोमोटिव दिग्गज वॉक्सवैगन की कंपनी के यूनियन लीडर से हुई बैठक। कंपनी में छटनी और प्लांट को बंद करने की चर्चा हुई। उधर कैलिफोर्निया में सैन्य ठिकानों पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के दौरान लगी आग। हेलीकॉप्टर में आग लगने से एक सैनिक घायल। अमेरिकी सीनेट में स्टॉप पैक फंडिंग बिल पारित। रिपब्लिकन सांसदों ने इस बिल का विरोध किया। इजराइल में यमन के हमले के बाद धमाकों की आवाज। इमरजेंसी सायरन की भी आवाज सुनाई दी। यमन में हूती आतंकियों ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से किया हमला। तेल अवीव के रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया।
इजराइल पर हूती आतंकियों की दागी गई मिसाइल एक पार्क में गिरी, हमले में एक 3 साल की बच्ची घायल। यमन से हूती आतंकियों ने इजराइल पर किया हमला, कई रिहायशी इलाकों पर बमबारी और उसके बाद तबाही का मंजर। इजरायली डिफेंस फोर्स ने माना कि वो हूती के हमले रोकने में नाकाम रहे हैं। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हूती के हमले की नई तस्वीर आई सामने। हूती ने इजराइल में किया भीषण हमला। हूती हमले में इजराइल को भारी नुकसान। वहीं हूती आतंकियों के इजराइल पर हमले के बाद स्वास्थ्य इमरजेंसी की घोषणा। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां लोगों को बचाने में जुटी।